दोस्तों गुड मॉर्निंग। विनर्जी ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है और मैं रमेश आपके साथ बात करने जा रहा हूँ। हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं 29 सितंबर के लिए, जो हमारा अभी नेक्स्ट वीक होगा वो मंथली एक्सपायरी का, वहाँ पे हमने एंट्री की हुई है। अभी हम लोग यहाँ पे हमारे स्ट्रेटेजी के अनुसार, बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अनुसार क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा, ये हम लोग यहाँ पर देखने वाले। ये डिस्कस करने से पहला डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई भी बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज। सबसे पहला हम लोग यहाँ पे रिकैप देखते हैं। ओपन प्राइस हुआ था 24,819 के आसपास, हाई प्राइस बना था 24,869 के आसपास एंड लो प्राइस एक 24,630 के आसपास एंड क्लोजिंग प्राइस दिया है 24,655 के आसपास। तो ये प्राइस जो बनी हुई है ये कैसी है? ये जो प्राइस बनी हुई है ये प्राइस हमारी लो के नज़दीक है। लो और क्लोजिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हुई। और दूसरा इसके अंदर सिनेरियो क्या बना हुआ है, ये जो ओपन प्राइस है 24,819 के बिलो क्लोजिंग दी है 24,655, ठीक है। ये सिनेरियो बना हुआ है। तो ये ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस बिलो है, इसका मतलब है अगर मंडे को इस रेट के बिलो ओपन होगा 24,655 के बिलो ओपन होगा, तो हम लोग फर्दर और एक गिरावट देख सकते हैं ये स्ट्रेटेजी का। क्योंकि हमने इसका आधा ऑपरेशन एंड ऑफ डे में किया हुआ है, जो क्लोजिंग में फ्राइडे जो हुआ था उसका ऑपरेशन आधा किया है। आधा ऑपरेशन हमारा मंडे को होगा, इस रेट के बिलो ओपन होगा तो अगेन यहाँ पे गिरावट देख सकते हैं। ये हमने कहाँ से निकाला? ये जो प्राइस जो प्रीवियस हमारे पास डेटा है यूओडी का, इसके ऊपर से ये हमने इसका ऑपरेशन कर लिया है। अभी हम लोग चलते हैं मंडे के लिए हमारे स्ट्रेटेजी के ओर। अभी यहाँ पे सबसे पहला हम लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या हुआ है, डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, बराबर है, और वहां से गिरावट भी आई है। अभी हम लोग इसको कैसा देखते हैं, समझो इस रेट के बिलो ही चला गया, अभी हमारा ये सपोर्ट यहाँ पर है, ऐसा समझना है। तो सपोर्ट कहाँ पर है? सपोर्ट हमारा है यहाँ पर। ये जो प्राइस है हमारी 8 अगस्त को बनी थी, ये प्राइस बनी थी हमारी 24,338 के आसपास। इसके बाद ये 29 को बनी थी, ये 24,400 के आसपास। तो अभी प्राइस का मतलब क्या, इस प्राइस से ये प्राइस ऊपर है, समझो यहाँ से ऐसा आता है कहीं पर भी, और यहाँ पे ट्रिपल टॉप बनता है। ट्रिपल टॉप बनता है, इसका एक बेनिफिशियल क्या है, यहाँ से बाउंस बैक करेगा। और दूसरा सीनर क्या है इसके अंदर, अगर मल्टीपल टाइम बॉटम बना रहा है तो यहाँ पे ब्रेक डाउन भी हो सकता है। ये यहाँ पे ऐसा है ना। यहाँ से देखते हैं अभी यहाँ पर ये जो एक पैटर्न बना हुआ है, ये पैटर्न देखो क्या फीलिंग का पैटर्न बना हुआ है यहाँ पर है। देखो यहाँ पे ये जो पैटर्न है यहाँ पे, ये क्या फिलिंग का पैटर्न बना हुआ। ये प्राइस देखो, ये जो प्राइस है हमारी, ये 16 को क्या थी, यहाँ पे 16 के ऊपर था यहाँ पे ये प्राइस, और बाद में 18 को गैप अप ओपन हुआ यहाँ पे। ये फ्राइडे वाला रहेगा, ये मंडे वाला रहेगा 18 का, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पर ये जो 14 अगस्त का है, और ये है हमारा 18 अगस्त का। 14 अगस्त जो बना हुआ है यहाँ पे, ये बना है इसका क्लोजिंग प्राइस है इसका 24,631 के आसपास। इस कैंडल का क्लोज है, और इस कैंडल का क्लोज कितना है, ये 24,877 के आसपास इस कैंडल का है। तो अभी क्या सीनर हुआ है, इस कैंडल का जो बॉडी पार्ट है इससे नीचे आया हुआ है, और इस बॉडी पार्ट को जोड़ा जाए
तो यहाँ पर क्या हुआ है, अभी ये सपोर्ट लेवल पे आया है। अभी यहाँ पे ये जो गैप बना है, ये गैप बनने के बाद मेक एंड ब्रेक पॉइंट क्या है यहाँ पर, अभी अभी यहाँ पे गैप फिलिंग पैटर्न बना हुआ है, ये गैप फिलिंग पैटर्न बना है और यहाँ पे न्यूट्रल, ये चीज न्यूट्रल हुई है अभी, ठीक है, ये गैप अप हो गया। अब मेक एंड ब्रेक पॉइंट क्या है इसका, मेक एंड ब्रेक पॉइंट है 24,600 मेक एंड ब्रेक। अगर यहाँ से बाउंस बैक करना है तो 24,600 से ही बाउंस बैक करना चाहिए। अदरवाइज समझो ये गैप फिलिंग के बाद अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है डिसाइसिवली, यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है तो फिर हम लोग चलते हैं ये 24,300 के ओर हमारा सफर शुरू होगा। ये तो यहाँ से ब्रेक डाउन करने के बाद डिसाइसिवली ब्रेक डाउन करता है, फिर हम लोग नेक्स्ट टारगेट को आएंगे 24 के ओर हम लोग आ रहे हैं। और जैसा भी ये जो पैटर्न बना है, गैप फिलिंग का पैटर्न बना हुआ है और बेरिश इनगल्फिंग भी बना हुआ है। जैसा भी इसने इस गैप को फिल अप किया है तो यहाँ पे इसने एक बेरिश कैंडल बनाई हुई है, तो यहाँ पे ऑलरेडी इसने वीकली बेरिश जोन में प्रवेश किया हुआ है, एंट्री की हुई है बेरिश जोन में। तो सबसे पहला ये देखा कि ये पैटर्न ये पैटर्न ये पैटर्न यहाँ से ऊपर चला नहीं गया, एक थॉट्स था यहाँ पे कि यहाँ पे कपन हैंडल बनाएगा, लेकिन यहाँ पे इसी तरह से हैंडल बनाया नहीं, ये सीधा ब्रेक डाउन ही कर दिया। किसी भी कारण से हो, हमें उसके डिटेल में जाना नहीं, हमें सिर्फ चार्ट के ऊपर देखना है कि क्या क्या यहाँ पे बन रहा है। ये डेली का चार्ट बन रहा है, यहाँ तक तो समझ में आया कि ये जो गैप बना था गैप अप का, ये इसने यहाँ पे फिलअप कर दिया है। और ये समझो ये 24,600 डिसाइसिवली ब्रेक डाउन किया, तो ये समझो इसमें ब्रेक डाउन करेगा डिसाइसिवली, तो हम लोग फिर क्या देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ हम लोग फिर 24,300 या 24,000 देख रहे हैं। यहाँ तक तो समझ में आया रहेगा ये कहाँ पे ब्रेक डाउन किया तो, ठीक है। ये मंडे को तय होगा और हम लोग मंथली एक्सपायरी की ओर चल रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग भी आ जाए, मार्केट भी ओवर सोल्ड है और यहाँ पे कहीं पे तो हमें ट्रैप भी किया जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा डिसाइसिवली ब्रेक डाउन होने के बाद ये टारगेट आ सकते हैं, ठीक है। अभी समझो यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ब्रेक डाउन किया ही नहीं, तो हम लोग पहला कौन सा एंट्री करेंगे, 24,800, 24,800, 200 पॉइंट बढ़ाना है इसके अंदर, फिर यहाँ में 25,000 के और भी लेके जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। सिर्फ हमें अभी प्रोटेक्शन क्या चाहिए, प्रोटेक्ट क्या होना चाहिए 24,600, लेकिन जिस तरह से इन्हें वीकली ब्रेक डाउन किया तो ये हो सकता है कि यहाँ पे ट्रिपल बॉटम के पास आने की संभावनाएं बढ़ जाती है यहाँ पे। तो अभी ये हो गया, फिर हम लोग ये हमारा पूरा सीनर हो गया। अभी हम लोग चलते हैं 5 मिनट के चार्ट के ऊपर, जो यहाँ पे हमने सीनारो बना के रखा है। क्या बना के रखा है, रजिस्टर्ड सपोर्ट प्योर श्योर इंट्रा डे के लिए यहाँ पे हमने बना के रखा है। अभी यहाँ पर हम लोग चलते हैं, ये जो ब्लैक लाइन है, ब्लैक लाइन क्या है हमारी, ब्लैक लाइन है हमारी जो हमारा लास्ट वीक खत्म हुआ इसका हाई प्राइस, ठीक है। ये प्राइस हो गई। अभी हमारी ये जो ब्लैक लाइन है, ब्लैक लाइन एंड ब्लू लाइन एक साथ आई हुई है, इसका कारण भी बताता हूँ क्या है। ये ब्लैक लाइन है हमारा, ये जो लो बना है इसका, ये लो है, ये अपर साइड का हाई है, ये लो साइड का है। अभी ये जो इसके साथ एक येलो लाइन है, येलो लाइन हमारा पूरा मंथ का सिनेरियो है, पूरा मंथ जो है ना सितंबर का। आपने फर्स्ट वीडियो भी देखा रहेगा तो ये लाइन बता दीजिए। अभी हम लोग मंथ के लो के पास आए हुए हैं, हम लोग मंथ का जो लो था वहां पे आए। ये क्या है 24,600, 30 के आसपास। ये येलो लाइन भी इसके साथ मर्जर की हुई है, इसके साथ है ये पूरा। ये रेड लाइन क्या बनी है, ये रेड लाइन है नेक्स्ट पूरा हमारा वीक आएगा, मंडे से लेके फ्राइडे तक का, ये हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस और अपर साइड का टारगेट रहेगा।
अब ये फ्लैग भी लगाया हुआ, फ्लैग वाला क्या है, यहाँ पे फ्लैग वाला ये प्राइस है हमारा 24,980 के आसपास। सॉरी। तो ये हमारा जो आखिरी 1 आवर्स के बाद यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बना है, इसके नीचे चला गया, ये यहाँ पे सिनारो बताया। अभी हमारा प्योर श्योर इंट्राडे के लिए क्या रेजिस्टेंस है 24,740 और सपोर्ट लेवल है 24,575, ये प्योर श्योर इंट्राडे के लिए। अभी इसको प्ले कैसा करना है शॉर्टकट में बताता हूँ। इसके ऊपर रहेगा तो भी हमने कॉल बाय करना है, इसके ऊपर चला जाता है सस्टेन करता है कॉल बनेगा। इस रेट के ऊपर रहता है सस्टेन करता है तो भी हम लोग कॉल बाय करने वाले। सीधा सिंपल, सिर्फ आपके ऊपर, आपको चार्ट के ऊपर क्या प्लॉट करके लेना है, ये दोनों प्राइस सिर्फ चार्ट के ऊपर प्लॉट करके लेना है। तो जैसा भी ऑन स्क्रीन मार्केट में जो होगा वो स्टोरी आपको आपके स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई देगी। इस रेट के बिलो चला गया तो पुट बाय करते, इस रेट के बिलो चला गया तो भी हम लोग पुट बाय करते हैं। ये सिनारो यहाँ पे हुआ है। इसके इस इसके ऊपर हमने वीडियो काफी बनाए हुए, हम लोग इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे क्योंकि इसके ऊपर वीडियो बनाए है। स्ट्रैटेजी हम लोग 250 के ऊपर इसके ऊपर वीडियो बनाए, स्ट्रैटेजी कैसे प्ले की जाती है। इस स्ट्रैटेजी हमें बदलना नहीं है, सिनारो कुछ भी हो जाए, यानी मार्केट के अंदर इंटरनेशनल नेशनल कहीं पर भी कोई भी न्यूज है, हमें क्या करना है अपने स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस करना है। हमारे लिए स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, हमारी स्ट्रैटेजी बोलती सेल तो सेल, स्ट्रैटेजी बोलती बाय तो बाय, बस दैट्स इनफ। बस इसके ऊपर, इसके लिए हम लोग यही स्ट्रैटेजी के ऊपर कंटिन्यू डिस्कस करते हैं और इसको हम लोग अच्छी तरह से समझ भी पाते हैं कि स्ट्रैटेजी किस तरह से काम करती है। तो यहाँ पे इस तरह से प्ले करना है, ठीक है, यहाँ पे समझ में आया रहेगी। अभी यहाँ पे वीडियो एंड करते अगेन, यहाँ पर डिस्क्लेमर है, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पस है। थैंक यू वेरी मच। इस स्ट्रैटेजी के अंदर अगर कोई क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, थैंक यू। और जस्ट मिनट, ये जो लाइन बताना रहेगा, ये ग्रीन लाइन क्या है मैं आपको डेली चार्ट के ऊपर जाके बताता हूँ। डेली चार्ट के ऊपर अभी यहाँ पे वीडियो, ये जो लाइन ग्रीन लाइन है ना, ये ग्रीन लाइन हमने 2020 से बनाई हुई है, ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन बनाई 2020 से लेके आज तक। यहाँ पर इसने यहाँ पे से ब्रेक डाउन किया है, जो 7 अप्रैल को ब्रेक डाउन करके यहाँ पे जिस तरह से ये रेट के ऊपर आया था, एक बार यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है, बाद में देखो इस यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे अगेन सपोर्ट लिया है और अगेन हमने इस लाइन को अभी ये थोड़ा हम लोग इस लाइन को अभी हमने ब्रेक किया है नीचे, यहाँ पे डिसाइसिवली और एक रेड कैंडल बनेगी तो हम लोग यहाँ से नीचे जाने की संभावनाएं बढ़ती है। अदरवाइज यहाँ पर ये स्टोरी बनेगी, इसको अच्छी, इसको हम लोग अभी निकाल लेते हैं, फिर हमको चार्ट क्लियर दिखाई देगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये पूरा क्लियर दिखाने के बाद यहाँ पे हमने 20 को ब्रेक किया है, क्योंकि ये 5 इयर्स की जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे देखो ये सपोर्ट लिया है, ये लाइन पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे सिर्फ ब्रेक डाउन किया था 8 अप्रैल 2025 के लिए, यानी इस कि जिसको ब्रेक डाउन करने के बाद अब फिर यहाँ से जब भी ऊपर चलना शुरू हो गया तो यहाँ पे रैली बनी। तो इसको अभी यहाँ पे डिसाइबल बहुत सेलिंग प्रेशर से इसको ब्रेक डाउन किया है। तो यहाँ पे देखो एक रेड कैंडल बनी, लेकिन बाद में ग्रीन बनने के बाद एक रैली बनी। तो यहाँ पर भी एक पैटर्न बनाया था जो पिछले टाइम डिस्कस किया था कि इसके नीचे ब्रेक डाउन करने के बाद नीचे जा सकता है। तो ठीक है, यही बताना था। अभी यहाँ पे वीडियो एंड करते, थैंक यू वेरी मच।